बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए और स्पेशली भारत के बॉन्ड मार्केट के लिए। बेसिकली ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने का मतलब दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो ये कि आपके देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को ये दिखाता है जी। और इसका मतलब ये कि आप जो भी कर्ज लेते हैं एज अ कंट्री, यानी कि भारत जो भी कर्ज ले रहा है या भारत की कंपनियां जो कर्ज ले रही है उसकी एक इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं उसकी रेटिंग एंडोर्स हो रही है। Right. आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये कंट्री और ये देश और ये कंपनियां जो है ये वाकई में फाइनेंशियली मजबूत है। पहली चीज ये तो इसका मतलब हुआ कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो गए। बॉन्ड पहले भी ट्रेड होते थे, हाँ। आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे, लेकिन इंडेक्स में आना ये ठीक उसी तरह से आप ऐसा समझो कि जैसे पूरे ग्लोबल मार्केट में जो बॉन्ड ट्रेड होते हैं वो हमारे यहाँ जो निफ्टी ट्रेड होता है, निफ्टी के 50 शेयरों में आना या सेंसेक्स के 30 शेयरों में आना कितनी इज्जत की बात है किसी कंपनी के लिए, है ना? क्या आप इंडेक्स है, इंडेक्स का हिस्सा है, आप इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मूड माहौल बताते हैं, उस कंपनी की साइज, रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी एक अलग होती है। ठीक उसी तरह से जब भी आप ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस एक तरह से दुनिया भर के जितने देश हैं उनमें से इंडेक्स में आप एक नॉच ऊपर है, वो बेहतर होता है। ये तो एक पोजीशनिंग के लिहाज से हो गई कि हाँ, ये दिखाता है कि भाई भारत की पोजीशनिंग स्ट्रांग है, इकोनॉमिक सिचुएशन स्ट्रांग है और बॉन्ड को अब ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया है। अब इसके मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो फंड दुनिया भर में इंडेक्स फॉलो करते हैं उन्हें जो वेटेज है उस हिसाब से भारत के बॉन्ड भी खरीदने पड़ेंगे अपने इंडेक्स। ठीक कैसे? जैसे अगर आप निफ्टी का फंड फॉलो करते हो तो आपको निफ्टी के शेयर उसी प्रोपोर्शन में खरीदने होते हैं। जैसे आप एमएससीआई इंडेक्स फॉलो करते हो तो एमएससीआई इंडेक्स में जो पैसा आता है इन्वेस्टर्स का वो उसी प्रोपोर्शन में उन्हें उन शेयरों में डालना होता है। ठीक इसी तरह से दुनिया भर में काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो फिक्स इनकम में पैसा लगाते हैं और वो उस इंडेक्स को खरीदते हैं, फिक्स इनकम के इंडेक्स को खरीदते हैं, तो बॉन्ड इंडेक्स को खरीदते हैं, तो बॉन्ड इंडेक्स का पैसा अब आते हुए दिखेगा। अच्छा, एंट्री जो ये दी बढ़िया भारी भरकम वेटेज के साथ 10% वेटेज है इंडिया का, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और 10% वेटेज के साथ जाती है तो बड़ी बात है। तो ये पहली चीज तो 10% वेटेज, हमारा वेटेज अच्छा खासा है। अब इसका मतलब ये क्या होगा, करीबन आप 20-22 बिलियन डॉलर के आसपास की खरीदारी की उम्मीद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये 20-22 बिलियन डॉलर इंडिया में आएंगे, ये पैसा आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत खरीदा हो, लेकिन पैसिव फंड्स जो हैं, जो इंडेक्स को ट्रैक करने वाले हैं, वो खरीदारी तो करेंगे। सो ये पैसा इंडिया में आएगा, फॉरेन इनफ्लो। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपका रुपया होगा मजबूत। यस। इसका मतलब क्या, बॉन्ड इंडेक्स में आने का मतलब है कि आपके बॉन्ड की एक क्रेडिबिलिटी, तो जिस प्राइस पर, जिस ब्याज दरों पे हमारे बॉन्ड ट्रेड होते हैं वो कम होगी। यानी कि हमारे हर साल का जो बॉन्ड के इंटरेस्ट का पैसा बाहर जाता है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सो आपके नेट आउटफ्लो भी कम होंगे। सो ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से, बैलेंस शीट के लिहाज से, पोजीशनिंग के लिहाज से, करेंसी के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है, इसमें कोई डाउट नहीं। काफी लंबे समय से इंतजार था, देर आए दुरुस्त आए। जेपी मॉर्गन का धन्यवाद, फाइनली उन्होंने किया। हम काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। इनफैक्ट सर, आपसे मैं आगे का इम्पैक्ट समझूं, मुझे याद है कि पहले भी इसको लेकर कई बार खबरें आई हैं और कुछ साल पहले हमारी एक्चुअली, अरे मैंने तो बहुत भला बुरा भी कहा कि क्यों नहीं कर रहे, करना चाहिए था। तो काफी लंबा इंतजार रहा है। इनफैक्ट पहले भी हम इस पर बात कर रहे हैं और कई बार इस पर बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले भी इस पर बात हुई थी। एक बार देख लेते हैं कि तब क्या बात हुई थी और आज तो ऑफकोर्स ये फाइनली खबर आ ही चुकी है। भाइयों, अब हिंदुस्तान विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने आज तक 75 सालों के इतिहास में एक भी बार डिफॉल्ट तो दूर की बात है, एक भी बार डिले नहीं किया, चाहे वो इंटरेस्ट का पेमेंट हो चाहे प्रिंसिपल का पेमेंट हो। आपके यूरोप के जो शेयर जाके देख लो, छोटे छोटे शहरों जैसे जो जिनको आप देश कहते हैं, मुश्किल से हमारे कांदीवली बोरीवली जितने बड़े हैं, कई बार डिफॉल्ट कर चुके हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन ये है ना कि बड़ा कैसे मान ले, ये आदमी पीछे से आके आगे कैसे निकल गया, ये जो मानसिकता है ना, अब ये बदलनी पड़ेगी। मतलब झक मार के इनको बॉन्ड इंडेक्स में लेना ही पड़ेगा। आप 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद नहीं लोगे, हम चौथी बनेंगे, चौथी के बाद तीसरी बनेंगे, कब तक इग्नोर करेंगे? एग्जैक्टली। आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए डिले कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते। आएंगे, कहाँ जाएंगे दीप, ये सब आना ही पड़ेगा, सब आएंगे, लाइन लगा कर आएंगे। एग्जैक्टली 1 साल पहले। आप कहाँ से ढूंढ के निकाले तो दिए वो एग्जाम्पल्स है, कांदिवली बोरीवली जितनी बड़ी है देश, कब तक इग्नोर करेंगे आप हमें? कहाँ जाएंगे, आएंगे, लाइन लगा के आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हमारा समय है, आएंगे। और एक्चुअली देखा जाए तो दीप, सबसे बड़ी चीज क्या है, अब
इनको खरीदने जो बॉन्ड है ना वो रुपए में, हाँ लाने डॉलर है। Yes. तो अब रुपया कमजोर होगा तो इनके इंटरेस्ट में नहीं है। हाँ करेंसी मार्केट और बॉन्ड मार्केट का बड़ा नजदीकी का रिश्ता है। Yes. साथ साथ चलते रहे। तो अब ज्यादा करेंसी हमारी कमजोर हुई, उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ सो करेंसी अभी तक क्या होता है कि हमारी करेंसी इसलिए हर साल 4-5% की एवरेज से डिप्रिशिएट होती रहती है। अब वो डिप्रिशिएशन की रेट भी इवेंचुअली कम हो जाएगी Right. जब आप बॉन्ड इंडेक्स में आ रहे हो। अभी जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में आए और दूसरे इंडेक्स में भी आएंगे, एक्सेप्टेबल ज्यादा हो जाएंगे। Yes, sir. और जैसे आप इंडेक्स में आते हैं आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, Yes, sir. ट्रेडिंग बढ़ जाती है, बिल्कुल। तो और ट्रेडिंग भी बढ़ेगी, लिक्विडिटी से और ज्यादा बॉन्ड लोग खरीदते हैं। सो आई थिंक ग्लोबली एक बड़ा ट्रिगर हुआ है। मुझे याद है एक मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट भी निकाली थी, उन्होंने बोला कि अगर भारत बॉन्ड अगर इंडेक्स में शामिल हो जाते हैं तो सेंसेक्स भी 80,000 हो सकता है। अरे वाह, बॉन्ड इंडेक्स से सेंसेक्स का भी, अरे वाह, इम्पैक्ट आता है, Impact इम्पैक्ट आता हाँ। है। ये इस पे आपकी अलग अलग राय। दीप मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये 3 दिन जो खराब गए ना इस हफ्ते के, और आज जो अमेरिका का, अगर ये वाला नहीं होता और जो नॉर्मल 1-2 हफ्ते पहले हमारा मार्केट चल रहा था ना, वैसे टाइम पे ये खबर आती है ना तो निफ्टी कम से कम 200 ऊपर खुलता। इस समय ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी नहीं है। हम शो की शुरुआत इसी वजह से कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी खबर है और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए मैं 1 साल पहले से आपको बता रहा Yes, sir. हूं कि क्यों आना चाहिए, क्यों आएगा। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा आपके लिए एक ट्रिगर है जो जेपी मॉर्गन की तरफ से आता हुआ दिखा है। अब मार्केट आज रिएक्शन दे, कल दे, हफ्ते भर बाद दे, महीने भर बाद दे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी और हिंदुस्तान के लिए भी। चलिए, तो बढ़िया है, अच्छी खबर से हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं और बॉन्ड मार्केट के बड़ी खबर है। देखते हैं इसका इक्विटीज पर भी क्या इंपैक्ट आ जाएगा, करेंसी मार्केट पर भी आपको रखनी है नजर।